वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 1500 क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं और 1 से 2 बार इसका रिवीजन करते हैं तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का आ जाए आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप यहां पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट वैलिड है सिर्फ 31 मई तक, अर्थात 31 मई तक आप इस डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ये डिस्काउंट बंद हो जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा कैसे? आपको एक कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे 50% की छूट मिलेगी। तो लीजिए इसका लाभ और जल्दी से आप उन सभी कोर्स को परचेज कर लीजिए जिसका प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दिया है और सेम यही डेटा यहाँ पर हिंदी में दिया है। क्वेश्चन क्या है कि विजेंद्र की तुलना में आशुतोष 25% अधिक कुशल है। यदि आशुतोष 12 घंटे में किसी काम को पूरा कर सकते हैं तो विजेंद्र इसी काम को कितनी देर में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक विजेंद्र है और एक आशुतोष है। अब क्या बताया जा रहा है कि विजेंद्र की तुलना में आशुतोष 25% ज्यादा कुशल है। तो पहले 25% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब इसमें ज्यादा कुशल कौन है? विजेंद्र की तुलना में आशुतोष ज्यादा कुशल है। मतलब विजेंद्र अगर 1 घंटे में 4 काम कर रहा है तो आशुतोष 1 घंटे में 5 काम करेगा। अब बताया गया कि आशुतोष ने 12 घंटे में काम पूरा कर दिया। देखिए 1 घंटे में 5 काम हो रहा है ना, तो 12 घंटे में कितना होगा? 12 × 5। अब ये पूछा जा रहा है कि उसी काम को विजेंद्र कितने समय में करेगा, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 घंटे में 4 काम करता है। कैलकुलेट करेंगे, 4 × 12 और 5 × 15, तो ये 15 घंटे में काम पूरा होगा। विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया है? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4/5 और 8/15 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर है 4/5 और यहाँ पर है 8/15। इसके बीच में आपको एक परिमेय संख्या चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका तरीका है ना कि आप इन विकल्प को चेक कर लीजिए इसमें कौन सा परिमेय होगा। देखिए 5/17 अगर लिखेंगे ये अपरिमेय है, 5/19 ये भी अपरिमेय है और 6/19 ये भी अपरिमेय है। जब तीनों अपरिमेय है तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब ये कैसे पता चल गया कि ये संख्या अपरिमेय है? क्योंकि यहाँ पे जो शांत और अशांत दशमलव का मतलब आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव के बारे में। जब कभी भी ये जो डिनोमिनेटर होता है ये शांत होता है तो संख्या परिमेय होगा और अशांत होता है तो अपरिमेय होगा। अशांत कैसे पता चलेगा? जो डिनोमिनेटर होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n इस रूप में नहीं होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये सब अपरिमेय है, 5/8 परिमेय हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21 दिया है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का उत्पाद 357 है, उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए अब सहअभाज्य का मतलब पता है क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF हमेशा 1 होगा। HCF हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर HCF अगर 1 है तो उनका एलसीएम निकालेंगे तो 357 ही आएगा। आप इसमें चाहे जो फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए एक फार्मूला ये होता है HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो HCF देखिए सहअभाज्य कहने का मतलब क्या है? उसका HCF 1 हो जाएगा। गुणे LCM हमें नहीं पता है और दोनों का मल्टीपल मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है 357 दिया है। अब 1 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा 357 ही रहेगा। तो विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22 में दिया 2 वृत्तों के व्यास क्रमशः एक वर्ग की भुजा और उसी वर्ग के विकर्ण के मान के रूप में दिए गए।
छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के परिधि का अनुपात बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो वृत्त हैं, है ना, उनके व्यास अब एक वर्ग की भुजा और विकर्ण के रूप में दिया गया। मान के चलिए एक वर्ग है ना, अगर वर्ग की भुजा को आप a मानेंगे या कुछ भी मानेंगे, कोई नंबर मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसे a मानेंगे, वर्ग की भुजा अगर a हो जाएगा तो इसका जो विकर्ण आएगा, डायगोनल जो आएगा, इसका विकर्ण आएगा a√2, है ना, ये मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, तो ये सभी a हो जाएगा। यहां से अगर आप एक डायगोनल खींचेंगे तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये a√2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये व्यास दिया गया तो आप लगाएंगे 2πr, और जैसे 2πr लिखेंगे तो आप लिखेंगे a इंटू 2π, क्योंकि r तो यहाँ पर आ चुका है, या फिर a/2 कर लेंगे तो r मिल जाएगा, और इसका रेशियो निकालेंगे किसके साथ, a√2 इंटू 2π के साथ। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये सब कट जाएगा, आपको लास्ट में 1/√2 मिलेगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पर दिया है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 715 रुपए के चिन्हित मूल्य पर 11 जोड़े दस्ताने 40% की छूट पर बेचने के लिए उपलब्ध है। 273 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो 715 रुपए इसका मार्क प्राइस है ना, अब इसमें हमें देना है 40% का डिस्काउंट। अब अगर 40% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 11 जोड़े दस्ताने बेचे जाएंगे। अब तो आपसे पूछा जा रहा है कि 273 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जाएंगे। तो इसमें सीधी सी बात है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते। देखिए 715 रुपए है ना, इसमें 40% का अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60% में बेचेंगे तो 3/5। देखिए 60% कहाँ से आ रहे हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है। अब ये दस्तानों की संख्या कितनी है, 11 है, तो 11 का मतलब देखिए ये टोटल जो प्राइस आपने लिखा है ना, ये 11 का दाम है। तो अगर हमें 1 का चाहिए तो हम 11 को इधर बेच देंगे, तो आप क्या लिख लेंगे, 715 गुणे 3/5 और गुणे 11। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 273 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने मिल जाएंगे। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर 11 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 छक्का 66 और 11 पचे 55, और फिर 5 से काटेंगे तो 13। अब देखिए यहाँ पे 3 गुणे 13 39 रुपए का एक दस्ताना है, तो 273 रुपए का कितना हो जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, 13 दूना 26 और 13 एक का 13, और फिर काट देंगे तो यहाँ पे 7, तो 7 जोड़े दस्ताने मिलेंगे। विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और समझिएगा। देखिए बताया क्या जा रहा है कि 715 रुपए के मतलब दस्तान, 715 रुपए इसका मार्क प्राइस है, ठीक। इसमें 40% की छूट मिलेगी। जब 40% छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 60%। 60% का जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5 होता है। ये 3/5 कैसे ऐसे भी समझिएगा, 60/100 जब करेंगे ना तो काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो है ना, ये कितने दस्तानों का दाम है, ये 11 दस्तानों का दाम है। 1 का चाहिए तो हम 11 को इधर बेच देंगे, तो लिखेंगे 715 गुणे 3 और बट्टे में 5 गुणे 11। एक दस्ताने का दाम निकल के आए, कैलकुलेट हमने किया तो 39 रुपए आए, मतलब एक दस्ताना 39 रुपए का है। तो 273 रुपए में कितने दस्ताने मिलेंगे, 39 से भाग करने पर 7 मिल गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिए, एक सिलाई मशीन की चिन्हित कीमत, मतलब जो मार्क प्राइस है 3850 रुपए, यदि यह एक निश्चित छूट की अनुमति देने के बाद 3157 रुपए में बेचा गया तो फिर दी गई छूट बताइए। देखिए यहां पर क्या है कि 3850 रुपए इसका दाम था, है ना, कुछ छूट मिला जिसके कारण 3157 रुपए का बेच दिया गया। देखिए जब घटाना यहाँ पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना छूट दिया गया। तो यहाँ पर मिल गया 3, 14 में से 5 गया 9, और ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, 693 रुपए का छूट दिया गया। 693 रुपए का छूट दिया गया कितने रुपए पर, ये दिया गया 3850 रुपए पर। और कैलकुलेशन करने के लिए इंटू 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा यही इसका फाइनल आंसर बनेगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। चलिए दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं दोस्तों। दिया है एक रेफ्रिजरेटर का चिन्हित मूल्य 12,500 रुपए है। इसको बेचते समय दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा, आपको ये बताना है। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक फ्रिज है, फ्रिज को बनाने में कुछ पैसा लगा होगा, उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे, है ना। अब इसके बाद इस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मार्क किया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क किया जाएगा, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। देखो एक्स्ट्रा क्यों मार्क किया जाएगा समझिए। मान लीजिए आपने एक सामान 10 रुपए में बनाया है ना, अब किसी को बोलेंगे हमने 10 में बनाया और आप हमको 12 रुपए दीजिए, मानेगा नहीं मानेगा, कहेगा भाई 10 ही दीजिए। तो इसीलिए आप इसको चढ़ा के बताएंगे कि नहीं भाई हमने 10 में नहीं हमने 15 में बनाया। तब वो आदमी कहेगा अच्छा चलो ठीक है कि आप हमको 12 रुपए का दे दीजिए। आप 12 का बेचेंगे फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो यही बताया जा रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस है, समझिए
मार्क प्राइस है 12,500 रुपए, है ना। 12,500 रुपए पर डिस्काउंट देता है 12% का। आप इसका 12% निकालेगा, 12% अगर निकालेंगे तो ये 1250 1500 आ जाएगा, है ना। तो 12,500 में से 1500 रुपए जब माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 11,000 रुपए। देखिए ये 11,000 रुपए का सामान बेच रहा है ना। 11,000 का बेचने पर इसको 10% प्रॉफिट हुआ है। तो इसने देखो ये किसका मान है, 110 का मान है 11,000, तो 100 का मान हो जाएगा 10,000। ये आदमी सामान कितने में बनाया था, 10,000 में। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 12,500 का बेचता तो कितना लाभ हो जाता, 2500 लाभ होता, और ये कितना होता 25%। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। देखिए 26 में यहां पर दिया है वृत्तिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको ये बताना है कि जो वृत्तिक संप्रेषण होता है उसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसका एक निश्चित अंत बिंदु होता है। तो ये तो नहीं होगा, अंत बिंदु नहीं होगा। आगे दिया संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान कुछ अवरोध सदैव सामने आते हैं, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया है संप्रेषण की प्रक्रिया में सूचना हमेशा एक चैनल के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है, दूसरा पॉइंट भी सही है। संप्रेषण की प्रक्रिया का एक निश्चित प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया है। 27 में क्या क्वेश्चन दिया गया इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 810 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाना है कि ए को बी से 60 रुपए अधिक और बी को सी से 45 रुपए कम मिले। उनके हिस्सों का अनुपात आपको बताना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आप इसे कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार के और वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप सी साइट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन संख्या 27 तक का डिस्कशन किया। ये क्लास लगातार चलती रहेगी, अगली क्लास में हम लोग 28 से आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।